चलते हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का बहुत स्टेक लगा हुआ है पंजाब, और काफी सीटों पर वहां पर कह रहे हैं पंजाब में कुछ भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी के लिए वैसे भी यह इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके तमाम नेता जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल फिर सरेंडर कर रहे हैं और इसीलिए अब देखना है कि पंजाब में क्या होता है, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि अगर मुझे जेल से बाहर निकालना है तो मुझे पहली पार्टी को जिताओ, इंडिया को जिताओ। अमृतसर देख लीजिए, अमृतसर जहां पर ब्यूरोक्रेट, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट एक चुनाव लड़ रहे हैं, जो डिप्लोमेट जिनको आप कह सकते हैं, वहां पर आप देखिए कांग्रेस आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी पीछे। बीजेपी के कैंडिडेट तीसरे नंबर पर है। एग्जिट पोल के मुताबिक 2.22% यहां अमृतसर में कांग्रेस जीत सकती है। फिरोजपुर देखिए, आम आदमी पार्टी जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी यहां पर 1.29% के पीछे है। पटियाला में बीजेपी हालांकि आगे दिख रही है, 4.72% का मार्जिन यहां एग्जिट पोल में दिखता है, कांग्रेस पीछे। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की रणनीति काम करते हुए दिखती है, क्योंकि अगर वो इधर उधर दोनों में से किसी के पास जाती है तो जाहिर सी बात है आप उसको इंडिया समझ सकते हैं, इंडिया गठबंधन। होशियारपुर आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी आगे, बीजेपी पीछे, हालांकि यहां मार्जिन बहुत कम है, 1.5% का भी नहीं है। लुधियाना देख लीजिए, लुधियाना में जो सांसद थे कांग्रेस के वो बीजेपी में आ गए, उसके बावजूद यहां कांग्रेस पार्टी को ज्यादा बढ़त दिखती है। बीजेपी में को 4.2% से दूसरे नंबर का स्थान मिलता हुआ दिखता है। ये 5 सीटें आप पंजाब की समझ सकते हैं। आप जरा पटियाला समझते हैं, क्योंकि पटियाला बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। पटियाला पे बताइए शिव, क्या है आपके पास यहाँ पर पटियाला में, क्या दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, मेरे को 1 सेकंड देंगे आप, मैं बस इसको लोड कर लेता हूँ। जी जी, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं सर पटियाला कैप्टन साहब की वहां पर कह सकते हैं, वहां पर साख दाव पर लगी हुई है। पटियाला में यहाँ पर अगर बीजेपी जीतती है तो ये कितना बड़ा वहां पे आप फेरबदल? जी सर। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, पटियाला जैसा आप देख रहे, पटियाला में चूंकि उनका एक कैप्टन का अपना वो हो रहा है और आगे दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को जो सीटें मिल रही हैं, यही जैसे वो ये वाली, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये जीत जाएंगे। समझ जी, आपका क्या एनालिसिस है? अगर बीजेपी वहां से 2-3 सीटें भी निकालती है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक तो उन्होंने अकाली दल का विसाखी छोड़ दिया जी, तो ये एक फायदा मिल रहा है। दूसरे कैप्टन उनके साथ आ गए हैं और पटियाला में कैप्टन का अपना एक असर है। तो हरसिमरत कौर का जो जीतते हुए दिखाई पड़ रही है एग्जिट पोल में, उसमें लगता है वो जीत सकती हैं। इसके अलावा एक खास बात और है पंजाब में, परिणति कौर, हरसिमरत कौर तो अकाली से, हरसिमरत कौर है। नहीं, वो परनीत कौर, सॉरी। दूसरे पंजाब में एक बात और है, जो बीच में जिस तरह की आतंकवाद की खबरें आ रही थी, उस पर उंगली आप पे उठ रही थी। भले कांग्रेस को माना जाए नेशनल लेवल पे उनका समझौता है, लेकिन कांग्रेस को अगर जीतती है, कांग्रेस अच्छी सीटें लाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी सफलता है। चलिए मैं जरा पटियाला का एक डिटेल आपके सामने रखता हूँ। पटियाला में कितनी सारी विधानसभाएं? 9 विधानसभाएं, बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है फिर ये। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पंजाब की लड़ाई जो है, वो 1 या 2 पार्टियों में नहीं है, वो 3-4 पार्टियों में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी भी है, भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, श्रोमणी अकाली दल भी है। तो यहाँ पर जो आप ये मानिए अगर वोट डिवीजन हो तो 25-25-25। अरे मुझे तो ये आपने बहुत बड़ा इंसाइट दे दिया। यहाँ तो लग रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग लड़े, इसलिए बीजेपी जीत रही है। बहुत बड़ा उसका एक रीजन है क्योंकि वोट डिवीजन हो रहा है। आप देख सकते हैं 25 हर सीट पे करीबन 20-25 सब पार्टियां कहीं ना कहीं से ले रही हैं। और उसमें आप मैप पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कांग्रेस जीत रही है, 6 भाजपा या 7 भाजपा आगे है और बाकी 3 पे आम आदमी पार्टी आगे है। तो इसका जो फायदा हो रहा है वो यहाँ पे भाजपा को हो रहा है। तो अगर आप कंसोलिडेट करें, विधानसभाओं में 6 पर बीजेपी आगे दिख रही है, 2 पर आम आदमी पार्टी और 1 पर कांग्रेस, 1 पर कांग्रेस। जी, 1 पर कांग्रेस। हाँ। और आप देख से, अगर मैं इसको बस मैथमेटिकली इसको ऐड कर दूं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर साथ में लड़े होते तो ये सीट आराम से चली जाती, क्लीन स्वीप हो सकता था। अरे भाई साहब, ये आपने बहुत बड़ा इंसाइट दे दिया, इस पे बड़ी बातें होंगी आगे।